हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वरुण त्यागी, आप सभी का दोस्त, आपका वेल विशर। अपनी इस वीडियो में अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं, जिस टॉपिक का नाम है क्या? पास्ट एडजस्टमेंट। राइट, ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। इस टॉपिक से रिलेवेंट आपके एग्जाम्स में मिनिमम 4 मार्क्स तक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना और अपने 4 मार्क्स को गेन करना। राइट, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या है। पास्ट एडजस्टमेंट का मीनिंग है क्या कि पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटेंट के थ्रू अपनी पार्टनरशिप फर्म में जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जानी थी, वो सभी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होनी थी पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे। राइट, लेकिन पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे उस पर्सन के थ्रू ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया गया। राइट, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना था, मान लो 10% के रेट से, लेकिन उसने कैलकुलेट कर दिया 8% के रेट से। या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए जो टाइम पीरियड उसमें मेंशन था, उसके बेसिस पे उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट नहीं किया। या सैलरीज को वो पर्सन रिकॉर्ड करना भूल गया। या प्रॉफिट को बांटना था इक्वली, लेकिन उसने किसी और रेशियोज में बांट दिया। या प्रॉफिट में से उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ नहीं किया, या फिर सैलरीज को अलाउ नहीं किया। बिना आईओसी या सैलरी अलाउ करे ही उसने प्रॉफिट को बांट दिया। तो अकाउंटेंट के द्वारा इस टाइप की जितनी भी मिस्टेक्स हुई थी, इन सभी मिस्टेक्स को अब हमें सॉर्ट आउट करना है। लेकिन हम ईयर एंड में आ चुके हैं। अकाउंटेंट के थ्रू सभी ट्रांजैक्शन को स्टार्टिंग से ही रिकॉर्ड किया जा रहा था, लेकिन ईयर एंड में पता चला कि हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई। तो यानी कि कोई ना कोई मिस्टेक जरूर हुई है, जिस कारण से बैलेंस शीट मैच नहीं हुई। राइट, तो जब ये पता चला कि भाई बैलेंस शीट तो मैच नहीं हो रही, तो उस समय फाइंड आउट किया गया कि क्या हमसे मिस्टेक्स हुई हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते वक्त। राइट, लेकिन अब ईयर का एंड आ चुका है। ईयर के एंड में हमें क्या करना होगा? उन्हीं ट्रांजैक्शंस को फर्दर रिकॉर्ड करना होगा। लेकिन जिन ट्रांजैक्शंस में मिस्टेक हुई है, उन ट्रांजैक्शंस के मिस्टेक को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे थ्रू एक एंट्री पास की जाती है, जिस एंट्री का नाम होता है रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री या रेक्टिफाइड एडजस्टमेंट एंट्री। जिस एंट्री को आप ऑलरेडी 11th क्लास के अंदर सीख के ये पढ़ के आ चुके हो। सिमिलरली उसी एंट्री को ही आपको यहां पे मेंटेन करना है, लेकिन कब? नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में। राइट, यानी कि अब ईयर एंड आ चुका है। ईयर एंड में पता चलता है कि ट्रांजैक्शंस गलत रिकॉर्ड हुई हैं, तो उस गलती को सॉर्ट आउट करने के लिए नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में ही हम उन गलती को सॉर्ट आउट करने के लिए एक एंट्री पास करेंगे, जिस एंट्री का नाम होगा क्या? एडजस्टमेंट एंट्री। राइट, तो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ये हो गया कि बीते हुए समय में हमसे जो भी मिस्टेक्स हुई हैं, उन सभी मिस्टेक्स को हमें करंट टाइम पीरियड में सॉर्ट आउट करना होगा बाय पासिंग अ एडजस्टमेंट एंट्री। राइट, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, आइए देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट, जो मैंने अभी अभी बातें आपसे बोली हैं, वो सारी की सारी बातें मैंने सिमिलरली यहां पे लिखी हुई हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ इनकरेक्ट आइटम्स, दैट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी टू पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच वाज omitted or committed or any amount is wrong entered। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ही क्या है कि इनकरेक्ट आइटम्स को एडजस्ट करो। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, पार्टनर्स को सैलरी हो, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, जिसे हम रिकॉर्ड करना भूल गए या हम कमिट करते हैं कि हमने उससे गलत रिकॉर्ड किया है। तो इस मिस्टेक्स को सॉर्ट आउट करने के लिए वी विल क्रिएट एडजस्टमेंट एंट्री। दीज एंट्रीज आर रिकॉर्डेड फॉर द एरर्स मेड इन द पास्ट, सो दे आर कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। ये जो भी एंट्रीज होती हैं, ये रिकॉर्ड की जाती हैं फॉर द एरर्स मेड इन द पास्ट। राइट, कि जो भी बीते हुए समय में हमने हमारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते वक्त अगर कोई भी एरर क्रिएट हुई है, तो उस एरर को सॉर्ट आउट करने के लिए ही हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। राइट, और इसी ट्रीटमेंट को नाम दिया जाता है पास्ट एडजस्टमेंट का। लेकिन एंट्री को पास करने से पहले इस नोट को देखना। इस नोट में मैंने जो बातें मेंशन की हैं, बिफोर क्रिएटिंग एडजस्टमेंट एंट्री, फर्स्टली वी विल प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। राइट, आपको
आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, आपको उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना होगा। तो आप सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री का फॉर्मेट बनाना, एडजस्टमेंट एंट्री के फॉर्मेट को बनाने के बाद आपको वर्किंग नोट में क्या क्रिएट करना होगा, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। इसे कैसे किया जाता है अभी समझाऊंगा, पहले आपको फॉर्मेट बनाना होगा इस एडजस्टमेंट एंट्री का, राइट। डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, यहां पे आप एंट्री पास करोगे। ये तो मैंने आपके सामने एक एंट्री मेंशन करके दिखा रखी है, आप यहां पे खाली स्पेस छोड़ देना। इस एंट्री को पास करने के लिए आपको क्या वर्किंग नोट में क्या क्रिएट करना होगा, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड का क्या तरीका होगा, जैसे मान लो पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। तो आप पहले 5 कॉलम्स मेंटेन करोगे, पर्टिकुलर्स ए बी सी और फर्म, राइट। आपने 5 कॉलम्स मेंटेन करे, पर्टिकुलर्स और पार्टनर्स के नाम, लास्ट वाला फर्म का कॉलम। फर्म के कॉलम का मतलब होता है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हो। अब ये जो मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कॉलम क्रिएट कराए हैं, इसके 2 पार्ट्स कर देना, एक डेबिट एक क्रेडिट। बी का भी डेबिट क्रेडिट, सी का भी डेबिट क्रेडिट और फर्म का भी डेबिट क्रेडिट। ये डेबिट क्रेडिट है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हम कॉलम्स मेंटेन करते हैं, जिन कॉलम्स में हम लोग अमाउंट्स लिखते हैं, फिगर लिखते हैं, ये वो ही 2 कॉलम है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम पर्टिकुलर्स के बाद जो भी कॉलम्स मेंटेन करते हैं, जिन कॉलम्स में हम अमाउंट मेंशन करते हैं, ये वो ही कॉलम्स हैं। स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले आप किस बात के ऊपर ध्यान दोगे, इस बात के ऊपर ध्यान देना कि इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएंगी वो सारी की सारी गलतियां होंगी, मिस्टेक्स होंगी। जैसे पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट को गलत रेशो में बांट दिया, तो आप यहां सबसे पहले कौन सा प्रॉफिट मेंशन करोगे, जो प्रॉफिट आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में मेंशन करते हो। P&L ऐप अकाउंट की क्रेडिट साइड वाला प्रॉफिट यहां आ गया, तो फर्म में वो प्रॉफिट क्रेडिट होगा, तो पार्टनर्स में डेबिट कर देना। ठीक, मान लो प्रॉफिट को बांटना था 3:2:1 में, लेकिन गलती से इक्वली बांट दिया गया, तो यहां सिर्फ मिस्टेक्स आएंगे। मान लो ये प्रॉफिट 9 लाख का है, तो यहां 9 लाख आ गया, तो यहां 3 लाख 3 लाख 3 लाख, राइट। पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट को 3:2:1 में ना बांटते हुए इक्वली बांट दिया और प्रॉफिट को बांट दिया बिना आईओसी, सैलरी और कमीशन या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कंसीडर्ड किए। तो यानी कि मैंने आपके सामने यहां जो ये फॉर्मेट बनाया हुआ है, इस फॉर्मेट में मैंने उन सभी बातों को ही मेंशन कर रखा है कि लास्ट टू लास्ट अगर किसी अकाउंटेंट से मिस्टेक होगी तो क्या होगी, उसने आईओसी को रिकॉर्ड नहीं करा, या सैलरी को रिकॉर्ड नहीं किया, या कमीशन को रिकॉर्ड नहीं किया, या आईओडी को रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपको कुछ नहीं करना, अब यहां पे आके रिकॉर्ड करना है। जैसे P&L एप्रोप्रिएशन में आईओसी डेबिट होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर देना। सैलरी कहां P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट होती है, तो आप पार्टनर्स में क्रेडिट कर देना। कमीशन P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट होता है, तो आप पार्टनर्स में क्रेडिट कर देना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होती है, तो आप पार्टनर्स में डेबिट कर देना। उसके बाद आप जैसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज करते थे, सिमिलरली फर्म के अकाउंट को क्लोज करना। फर्म का अकाउंट क्लोज करने के बाद यहां बैलेंस आ रहा है, मान लो डेबिट साइड का बैलेंस आ रहा है, तो डेबिट साइड के बैलेंस को लिखते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट यहां आया, इसको हमें बांटना है कहां, 3:2:1 में। पार्टनरशिप फर्म से मिस्टेक क्या हुई, प्रॉफिट को बांटना था 3:2:1 में, लेकिन गलती से इक्वली बांट दिया गया, तो यहां तो हमने अमाउंट लिख दिए कौन से, इक्वल वाले, राइट। अब ये लास्ट वाला प्रॉफिट हमारा आ रहा है, इस प्रॉफिट को बांटेंगे 3:2:1 में। फर्म में प्रॉफिट डेबिट, तो पार्टनर्स में प्रॉफिट क्रेडिट, राइट। उसके बाद सबसे सिंपल काम है, डेबिट साइड का समेशन यहां लिख देना, क्रेडिट साइड के समेशन को यहां लिख देना, बी की भी डेबिट साइड के समेशन को यहां लिख देना और क्रेडिट साइड के समेशन को यहां लिख देना, सी कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड के समेशन को यहां लिख देना और क्रेडिट साइड के समेशन को यहां लिख देना, राइट। अब लास्ट में क्या करोगे, मेरी बातें बड़ी समझदारी के साथ देखना। मान लो इस डेबिट साइड का सम आ रहा है 10 और इस क्रेडिट साइड का सम आ रहा है 6, राइट। अब आप करोगे क्या, इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो बड़ी वाली फिगर के नीचे लिख दोगे, राइट। यहां का सम आ रहा है 9, यहां का भी सम आ रहा है 9, तो यहां कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ, तो यानी कि नेट इफेक्ट 0 है। यहां का सम कितना आ रहा है, मान लो 4 और यहां का समेशन आ रहा है 8,
राइट। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 4। तो इन दोनों के डिफरेंस को बड़े वाली फिगर के नीचे लिख देना। ये बड़ी वाली फिगर के नीचे लिखने का रीजन क्या है अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। अब आपकी क्या जर्नल एंट्री पास हुई, एक कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड का नेट इफेक्ट 4 है, तो आप क्या एंट्री पास करोगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, राइट। यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट एंट्री को पास करते हो, ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री कहलाएगी। इस एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने के लिए ये वर्किंग नोट मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां तो मैंने आपको वर्बली समझाया है कि पास्ट एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अब मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, जिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा क्या कि पास्ट एडजस्टमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे कैसे परफॉर्म किया जाता है, राइट। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या, आइए स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन ध्यान से देखना कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहता क्या है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपकी टीएस ग्रेवाल बुक का है, क्वेश्चन नंबर 64। मीता और उषा पार्टनरशिप फर्म के दो पार्टनर्स हैं और दोनों के रेशियो मेंशन किए गए हैं 2:3। द कैपिटल अकाउंट, देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2015। इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस मेंशन है 1 अप्रैल 2015 के 1,40,000 और 1,20,000। मीता और उषा की ड्राइंग्स भी मेंशन है 32,000 और 24,000। बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। दोनों के दोनों अमाउंट्स को विड्रॉ कब किया गया, 1 जनवरी 2016 को। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड, ये अचानक से पाया गया क्या, द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2016। कि ये जो आइटम्स हैं, जो आइटम्स नीचे मेंशन किए गए हैं, इन आइटम्स को रिकॉर्ड करना भूल चुके हैं। कब, जब पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटेंट 31 मार्च 2016 ईयर एंड के लिए फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर कर रहा था। वो किसे किसे रिकॉर्ड करना भूल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, और मीता का कमीशन है 8,000। शोइंग यू आर वर्किंग क्लियरली एंड पास अ रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। बहुत इजी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। स्टार्टिंग करूंगा इजी प्रैक्टिकल क्वेश्चन से और आपके सामने एक और फर्दर वीडियो लेके आऊंगा, जिस वीडियो में मैं पास्ट एडजस्टमेंट के 2-3 बड़े बिंदास बिंदास प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, राइट। पहले इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को समझते हैं। हमसे बोला गया है कि हमें एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। अब देखो, रेक्टिफाइंग एंट्री को पास करने के लिए कैसे कैसे लिखोगे, पास रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री, ये आपने फॉर्मेट बना दिया। पर्टिकुलर अमाउंट अब आप वर्किंग नोट क्रिएट करोगे। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। दो पार्टनर है मीता और उषा, मीता उषा। इसके भी दो पार्ट करो, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। स्टार्टिंग करेंगे किससे, यहां आपके सामने प्रॉफिट मेंशन है। प्रॉफिट के बारे में कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में जिक्र है, ड्राइंग्स के बारे में जिक्र है, आईओसी आईओडी। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 1,40,000। 1,40,000 का 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। आईओसी का रेट क्या है, 6%। 1,40,000 का 6%। फर्म में आईओसी डेबिट करते हैं तो पार्टनर्स में करेंगे क्रेडिट, ठीक। 1,20,000 का 6%।
आगे आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जिक्र कर रहे हैं। आईओडी का रेट कह रहे हैं 6% और ड्राइंग्स के अमाउंट 32,000 24,000 है। डेट ऑफ विड्रॉल है 1 जनवरी 2016। डेट विड्रॉल है 1 जनवरी 2016। तो सीधी सी बात है 32,000 का 6% कैलकुलेट करा 1920। 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीनों के लिए आया 480। फर्म में आईओडी क्रेडिट होता है तो पार्टनर्स में करेंगे डेबिट। ठीक, सिमिलरली 24,000 का भी 6% इंटू 3 डिवाइड बाय 12। आईओडी फर्म में क्रेडिट होता है तो पार्टनर्स में करेंगे डेबिट। इन दोनों का सम 840। आगे चलते हैं। मीता को कमीशन दिया जा रहा है पूरे साल भर का 8,000 रुपीज। पार्टनरशिप फर्म में कमीशन को डेबिट किया जाता है। फर्म का मतलब होता है आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, इस बात को याद रखना। मीता के कमीशन की बात कर रहे हैं तो फर्म में डेबिट तो मीता में क्रेडिट। बस अब आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोई और फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है। सबसे पहला अकाउंट क्लोज करेंगे फर्म का, यही साइड बड़ी आ रही है 15,600 प्लस 8,000 23,600 23,600 माइनस 840 तो आंसर आया 22,760। अब इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने हैं क्वेश्चन में? 2:3। अब ये तो आंसर लॉस आ रहा है। 22,760 को 2 और 3 में बांटो, डिवाइड बाय 5 इंटू 2। यहां क्रेडिट तो यहां डेबिट। 9104 13656 14016 8,000 8,400 480 9104 9584 7200। अब आपने यहां क्या किया ध्यान से देखना। मैंने इस डेबिट साइड का समेशन करा, ये आ गया। क्रेडिट साइड का समेशन किया, ये आया। उषा की डेबिट साइड का समेशन करा 14016 आया। क्रेडिट साइड का समेशन करा 7200 आया। अब इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। 9580 माइनस 16400 कितना आ रहा है? 6816। मैंने आपको अभी अभी समझाया था कि इन दोनों का डिफरेंस बड़े वाली फिगर के नीचे उतार देना। सिमिलरली यहां पे भी करेंगे। 14016 माइनस 7200 6816। इसे बोला जाता है क्या? नेट इफेक्ट। तो उषा का अकाउंट 6816 से डेबिट है तो पहले आंसर ही चेक कर लो। उषा अकाउंट डेबिट 6816, मीता अकाउंट क्रेडिट। तो उषा का अकाउंट डेबिट है तो एंट्री क्या पास करेंगे? उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता कैपिटल अकाउंट, राइट। तो इसी तरीके से पास्ट एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है और पास्ट एडजस्टमेंट के केसेस में रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री को ऐसे ऐसे पास किया जाता है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब एक छोटी सी चीज मैं आपको हाथों हाथ समझा देता हूं कि इसी में मैंने जैसे बोला था कि यहां पे इन दोनों के डिफरेंस को बड़े वाली फिगर के नीचे लिखेंगे तो इसके पीछे रीजन क्या है, मेरी बातों को ध्यान से देखना। यहां समझाता हूं। जैसे हमने एक अकाउंट मेंटेन किया, ध्यान से देखना। इस साइड का समेशन है 16400 और यहां का है 9584। आप ये अकाउंट क्लोज करोगे तो 16400 बैलेंस आया 6816 टू बैलेंस सीडी। यही बैलेंस आगे चल के कैरी फॉरवर्ड होता है बाय बैलेंस बीडी 6816। तो ये जो इस डेबिट साइड में जो बैलेंस आता है, इस बैलेंस को क्या बोला जाता है? क्रेडिट बैलेंस। तो यानी कि मीता के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो 6816 से कौन सा बैलेंस है?
क्रेडिट बैलेंस है, तो इसलिए मैंने मीता कैपिटल अकाउंट को क्या किया है, क्रेडिट। सिमिलरली अगर मैं उषा का भी बैलेंस फाइंड आउट करता तो 14016 यहां पे भी आता, यहां पे भी आता, इस तरफ क्रेडिट साइड में बैलेंस निकलता 6816 और यही बैलेंस आगे चल के टू बैलेंस बीडी बन जाता, तो उषा का 6816 बैलेंस डेबिट बैलेंस होता, राइट। तो इसलिए मैंने उषा कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो यहां मैंने आपको समझाया है कि पास्ट एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करते कैसे हैं, इसकी जर्नल एंट्री को कैसे कैसे पास किया जाता है। अब आपके सामने एक और वीडियो लेके आऊंगा जिस वीडियो में मैं आपको पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ 2-3 और बिंदास बिंदास प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, और इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपके सामने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाऊंगा वो ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा जिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आपके एग्जाम्स में आने के 99% चांस है, राइट। तो इसके बाद वाली वीडियो को भी आप लोग डेफिनेटली देखना और अपने 4 मार्क्स को गेन करना, राइट। मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। गुड बाय।